हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यह बहुत बड़ी खुशखबरी स्पेशली उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने NIOS से DLED करके रखा था। काफ़ी समय से वह लोग यह संशय में थे कि उनका यह प्रोग्राम आगे आने वाले अन्य प्राइमरी रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होते हैं, टीचिंग टेस्ट होते हैं, उनमें मान्य होगा या नहीं होगा। तो इसको लेकर यह न्यूज़ आई है कि हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा उसको भी मान्यता दे दी गई है, यानी कि वह लोग भी अन्य DED प्रोग्राम की तरह ही उसको उपयोग कर पाएंगे, यानी कि शिक्षक बन पाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। तो स्टूडेंट, केंद्र सरकार का फैसला, NIOS से DLED करने वाले बन सकेंगे शिक्षक। अगर हम बात करें दोस्तों, NIOS जो DLED कराता है वो एक 18 महीने का एक कार्यक्रम होता है। यह प्रोग्राम स्पेशली उन शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था जो अप्रशिक्षित थे और शिक्षा के अधिकार कानून के चलते उनकी नौकरी जाने वाली थी। दोस्तों, आपको बता दें कि NIOS ने स्पेशली DLED प्रोग्राम इसलिए जारी किया था क्योंकि शिक्षा के अधिकार कानून में वही लोग पढ़ा सकते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, जिनके पास इस तरीके से एलिमेंट्री एजुकेशन में डिग्री या फिर डिप्लोमा है। तो इस तरीके से NIOS ने लगभग 13 से 14 लाख शिक्षकों को यह कोर्स कराया था और स्पेशली इसके लिए संसद में कानून पारित कर विशेष रूप से मंजूरी ली गई थी। अब क्या हुआ कि जब कई सारे स्टेट में प्राइमरी लेवल पे टीचर रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम हुए तो वहाँ पर यह संशय उठ गया कि यह प्रोग्राम 18 महीने का है, जो कि 2 वर्ष का एक डिप्लोमा नहीं है, इसलिए उनको जो शिक्षक भर्ती परीक्षा से वंचित रखा जाए। इसको लेकर देखिए नई न्यूज़ क्या आई है। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट यानी कि बिहार हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि अब उसको भी मान्यता दी जाए। तो इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने बुधवार को यानी कि 19 तारीख को ट्वीट कर यह जानकारी दी कि उन्होंने इस बाबत NCTE द्वारा बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र को नत्थी किया है, जिसमें कोर्स को मान्यता देते हुए हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और अनुरूप भविष्य में कदम उठाने को कहा है। सीधा सीधा मतलब है कि सरकार ने यह चिट्ठी वहां के मुख्य सचिव को लिखकर हाई कोर्ट के आदेश को मानने का फैसला किया है। दोस्तों, यह एक प्रूफ के लिए आप लोगों के लिए NCTE की चिट्ठी जो कि रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट की है, जो कि भारत के NCTE के जो मुख्य अधिकारी हैं डॉक्टर विजय कुमार, उन्होंने भेजी है। बात करें कि कुछ दिनों पहले रमेश पोखरियाल ने NIOS DLED कोर्स करने वाले शिक्षकों के सवाल के जवाब में कहा था कि अगर सरकार NIOS DLED शिक्षकों के मसले पर आए, पटना हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें उसने प्राइमरी टीचरों की बहाली में 18 महीने के DLED कोर्स को अमान्य करार दिया था। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से NIOS DLED डिग्रीधारियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री डिग्रीधारियों को भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। इससे उन सभी लाखों छात्रों को फ़ायदा मिलेगा जो कि अन्य स्टेटों में प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी शिक्षक भर्ती में परीक्षा में भाग ले रहे थे और उनके मन में यही संशय था। अब वह भी उनकी डिग्री भी DED प्रोग्राम की तरह ही मान्य होगी और वह किसी भी तरीके से शिक्षक भर्ती में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह न्यूज़ थी और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन सभी लाखों विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने DLED प्रोग्राम करके रखा था, चाहे वो मध्य प्रदेश के प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म डाले हों या फिर अन्य स्टेट के लिए। तो दोस्तों, यह न्यूज़ थी आप लोगों के लिए। इसी तरीके से और भी न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।